हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है आपके पास क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे। आज उसी में आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। इन ए अल्टरनेटर ऑफ द जीरो पावर फैक्टर लैगिंग द आर्मेचर रिएक्शन, मतलब बोला गया है कि जीरो पावर फैक्टर लैगिंग में आपके पास आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी या आर्मेचर रिएक्शन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है डज नॉट इफेक्ट द होली आपके पास मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज एंड क्रॉस मैग्नेटाइज बोला गया है। तो ध्यान रखिएगा, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए आपके पास आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, डीमैग्नेटाइज कहने का मतलब होता है आपके पास फ्लक्स की वैल्यू का कम होना। ठीक, मैग्नेटाइज आपके पास होता है लीडिंग पावर फैक्टर में, ये आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर में होता है। ठीक है, और इस केस में फ्लक्स की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो जाती है। और क्रॉस मैग्नेटाइज जो है आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर में होता है, इसमें फ्लक्स की वैल्यू ना तो कम होती है ना तो ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, ये आपके पास अल्टरनेटर के लिए पूछा गया है ना, और यही सेम की जगह सिंक्रोनस मोटर के लिए पूछता तो ये सारा का सारा जो मैटर जो उल्टा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर पर डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो वहां पर जो है लैगिंग पावर फैक्टर पर मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द अल्फा इन द ट्रांजिस्टर इज अबाउट। देखो, ये आपके पास अल्फा जो है ये आपके पास कॉमन बेस के लिए बोला गया है। तो कॉमन बेस के लिए आपके पास करंट गेन की वैल्यू को हम अल्फा से दर्शाते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। और इसकी वैल्यू हमेशा जो है 1 से कम होती है। तो 1 से कम में आपके पास जो है सी आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा इसी में आपके पास कॉमन एमिटर के लिए बोल दिया जाए तो कॉमन एमिटर जो है आपके पास बीटा होता है, और इसकी वैल्यू अब जो है आपके पास 50 से लेकर जो है 200 की रेंज पर होता है। उसी तरीके से कॉमन कलेक्टर के लिए अगर बोला जाए तो कॉमन कलेक्टर को गामा से दर्शाते हैं, और इसकी वैल्यू आपके पास बीटा +1 होती है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आपके पास इस ध्यान रखिएगा 51 टू आपके पास 201 होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कन्फिग्रेशन के लिए आपके पास यहाँ पर करंट गेन की वैल्यू मैं बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर एज कंपेयर टू द वोल्टमीटर। बोला गया है अमीटर का प्रतिरोध जो है वोल्टमीटर की कंपेयर में कैसा होता है। तो याद रखना वेरी लो होता है, और याद रखिएगा वेरी हाई जो है आपके पास वोल्टमीटर का होता है। ठीक है, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, इसी कारण से इसको पैरेलल में लगाते हैं और इसी कारण से इसको अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब 3 कैपेसिटर जो है आपके पास सीरीज में कनेक्टेड हैं, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो, कैपेसिटेंस की वैल्यू यदि आपके पास इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय आपके पास 3 होगा। यहाँ पर टोटल सभी की वैल्यू आपके पास सी है। ठीक, अगर यही चीज आपके पास पैरेलल में अगर हो जाता तो तीनों आपके पास जुड़ जाए 3C हो जाता है। तो इसका आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, C/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का फंक्शन आपको पूछा गया है कि किस में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान रखना इन्वर्टर हमेशा जो है डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान के चलो आपके पास रेक्टिफायर बोल देता तो रेक्टिफायर जो है एसी से डीसी, ये आपके पास रेक्टिफायर जो है एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डीसी टू डीसी बोला गया है, तो डीसी से डीसी जो है आपके पास करता है चॉपर। याद रखिएगा चॉपर जो है, तो चॉपर आपके पास फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डीसी टू डीसी, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। कैंडेला किसकी यूनिट है। तो ये आपके पास ज्योति तीव्रता की यूनिट है। ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट है, तो ये आपके पास इसका यूनिट क्या होगा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी ऑफ द करेंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आपको नंबर ऑफ टर्न्स पूछा है प्राइमरी किसकी कंपेयर में, सेकेंडरी से कंपेयर करते हुए। देखिए ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर ये दोनों अपने इंडिविजुअल क्वांटिटी को कम करते हैं। मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करेगा और आपके पास करंट ट्रांसफार्मर करंट को कम करेगा। दोनों को हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली जो है आपके पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग हमेशा स्टेप डाउन होती है। ध्यान रखना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग हमेशा स्टेप डाउन रहेगी। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग की तुलना में ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं सिटी की अगर मैं बात करूं तो सिटी के केस में आपके पास ये आपके पास स्टेप अप होता है, और इस केस में सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की तुलना में ज्यादा होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है सेकेंडरी की तुलना में आपके पास हमेशा
कम होगा। तो ये आपके पास ध्यान रखना, ये आपके पास स्टेप अप वाइंडिंग होती है, ध्यान रखिएगा, ये स्टेप अप वाइंडिंग, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है आपके पास स्टेप डाउन वाइंडिंग। तो यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया है, प्राइमरी का पूछा गया है सेकेंडरी से कंपेयर करके, तो सेकेंडरी के कंपेयर में आपके पास कम होता है, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे लेस देन सेकेंडरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द डीसी शंट मोटर फील्ड द वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें आपके पास डीसी शंट वाइंडिंग में आपके पास वाइंडिंग कैसे कंसिस्ट होता है। देखिए शंट और सीरीज का एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं। देखो हमारे पास डीसी मशीन में दो प्रकार के हैं, एक होता है आपके पास शंट मशीन और आपके पास दूसरा होता है सीरीज मशीन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। शंट मशीन में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, और सीरीज में आपके पास फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर देखा जाए तो आपके पास रो एल बाई ए कॉन्सेप्ट से इस तरीके से लिखेंगे, इसको भी रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जो है रो एल बाई ए कॉन्सेप्ट से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है इसका लेंथ ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा, और एरिया आपके पास कम होगा। तो एरिया कम मतलब कि आपके पास पतला वायर, पतले वायर को हम लोग थिन वायर बोलेंगे, और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जो है ज़्यादा। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो लेंथ कम होगा और एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा मतलब आपके पास क्या कौन सा वायर होगा, ये थिक वायर होगा, और लेंथ कम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू इसमें कम होगी। ठीक, अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन में। तो डीसी शंट मोटर में पूछा गया है वाइंडिंग किस प्रकार से होता है, तो पतला वायर हो गया, थिन वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा। तो यहाँ पर देख लेते हैं मैनी टर्न्स ऑफ थिन वायर, यही आपके पास ऑप्शन में है, मैनी टर्न्स मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, थिन वायर मतलब आपका पतला वायर। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द रोटर रेजिस्टेंस इन द इंडक्शन मोटर इज डिक्रीज देन द मैक्सिमम टॉर्क विल ऑकर एट। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडक्शन मोटर में डिक्रीज हो रही है तो मैक्सिमम टॉर्क जो है कौन से स्पीड पर ऑकर होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, देखो मैक्सिमम टॉर्क जो आपके पास होता है वो मैक्सिमम स्लिप में होता है, और मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू हमेशा रोटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रोटर रिएक्टेंस होता है। अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं तो स्लिप की वैल्यू भी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर मोटर स्पीड की वैल्यू आपके पास हो जाएगी ns इक्वल टू 1 माइनस आपके पास s होगा। अगर स्लिप की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो गई तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास स्पीड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क आपके पास क्या होगा, हायर स्पीड पर ऑकर होगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ठीक है, इसका जो है आपके पास सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है 1 1 0 0 1 दिया है, तो इसका अब यदि आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 1 के स्थान पर आपको लिखना है 0, 1 के स्थान पर यहाँ भी 0 लिखिएगा, इसके यहाँ पर जो है इस तरीके से 0 के स्थान पर 1 लिखिएगा, 0 के स्थान पर 1, और यहाँ पर आपके पास 0। अब इसमें आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो इसमें आप 1 ऐड कर दीजिएगा, तो इसमें आप 1 ऐड कर दो इस तरीके से, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 और 0। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके पास मैच खा रहा है, 0 0 1 1 1, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बी मैच खा रहा है। ठीक है, थैंक यू।